तो 2026 में यूपी पुलिस में जाने का सपना है? बिल्कुल, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक पक्का प्लान चाहिए होता है ना? तो चलिए आज इसी प्लान की बात करते हैं। यूपी पुलिस परीक्षा का पूरा सिलेबस और सिलेक्शन का हर एक स्टेप, सब कुछ एकदम साफ साफ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। कुल कितने सवाल होंगे? 150। ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। और इन 150 सवालों के नंबर कितने हैं? पूरे 300। इसका मतलब सीधा सा है, हर सही जवाब पर मिलेंगे 2 नंबर। तो एक एक सवाल कितना कीमती है यह बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, टाइम। ये सब करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 2 घंटे। जी हां, 120 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। तो यहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का होने वाला है। तो अब जब बेसिक बातें पता चल गई हैं, चलिए जरा एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा और करीब से देखते हैं। समझना यह जरूरी है कि आखिर सवाल आएंगे कहां से और किस पर कितना जोर देना है। ये देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। पेपर 4 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। जनरल नॉलेज यानी जीके, सामान्य हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। और सबसे खास बात क्या है, लगभग सबका वेटेज बराबर है। जीके और मैथ्स 76-76 नंबर के, तो हिंदी और रीजनिंग 74-74 नंबर के। मतलब साफ है, किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। चलिए तो एक एक करके इन सेक्शंस को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उससे जिसका सिलेबस समंदर जैसा लगता है, यानी सामान्य ज्ञान। और देखिए, इसका दायरा वाकई में बहुत बड़ा है। भारत का पूरा इतिहास, हमारा संविधान, पॉलिटिक्स, भूगोल, और हाँ, भूगोल में भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान देना होगा। फिर इकोनॉमी, जनरल साइंस, और जो सबसे जरूरी है वो है करंट अफेयर्स। देश दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से खेल हुए, किसे अवार्ड मिला, कौन सी नई सरकारी योजना आई, सब पर नजर रखनी होगी। जीके के समंदर के बाद अब उन सब्जेक्ट्स पर आते हैं जो बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं अगर बेसिक पकड़ अच्छी है, यानी हिंदी, गणित और रीजनिंग। सबसे पहले सामान्य हिंदी। देखिए, इसमें हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण की अच्छी समझ होनी ही चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के साथ साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, कुछ सवाल मशहूर लेखकों और उनकी किताबों से भी आ जाते हैं, तो उसे भी देखना होगा। अब बात मैथ्स की, जिससे यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा गया है। इसमें कैलकुलेशन की स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को परखा जाता है। टॉपिक्स वही हैं जो हम सबने पढ़े हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, एवरेज। ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। और फिर आता है रीजनिंग, जो दिमाग की कसरत कराने वाला सेक्शन है। यहाँ लॉजिकल सोच को टेस्ट किया जाता है। सीरीज पूरी करना, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब पैटर्न पहचानने का खेल है। दिमाग जितनी तेजी से पैटर्न पकड़ेगा उतनी जल्दी जवाब मिलेगा। और हाँ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इसी में चेक हो जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मानसिक अभिरुचि। देखिए, ये सेक्शन सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। ये असल में ये जांचता है कि एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचने की काबिलियत है या नहीं। इसमें कैसे सवाल होंगे, जैसे कि कानून और व्यवस्था के बारे में क्या समझ है, पब्लिक इंटरेस्ट को कितना समझते हैं, क्राइम कंट्रोल के बारे में क्या सोचते हैं, पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी बेसिक जानकारी है या नहीं, और सामाजिक तौर पर कितने संवेदनशील हैं, ये सब यहाँ परखा जाता है। तो रिटन एग्जाम तो इस सफर का पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि इस पड़ाव को पार करने के बाद आगे का रास्ता कैसा है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा, जिसकी हमने अभी बात की। इसमें पास होने के बाद होता है फिजिकल टेस्ट, यानी शारीरिक परीक्षा। इसके बाद सारे जरूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। और सबसे आखिर में होता है मेडिकल टेस्ट। याद रखिए, हर एक स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। तो ये है यूपी पुलिस परीक्षा 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। सिलेबस से लेकर सिलेक्शन के हर एक स्टेप तक सब कुछ अब सामने है। तो अब जब पूरा नक्शा हाथ में है, तो असली सवाल ये उठता है कि इस तैयारी का पहला कदम क्या हो।